नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज पप्पू यादव मिल गए कांग्रेस में, अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया। वहीं भाजपा को चिराग पासवान मिल गए। चिराग पासवान मिल गए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन राजद कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे थे चिराग हमारे साइड आ जाए। 7% वोट बैंक है जिसपे प्रभाव रखते हैं चिराग पासवान। वहीं पर पप्पू यादव जो मधेपुरा और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र में कुछ लाख मतलब हजार वोट में अपना अधिकार रखते हैं, वो आज कांग्रेस में चले गए। हालांकि वो पहले भी कांग्रेस में रहे हैं। भासो लोपा उन्होंने बनाई थी, उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी बनाए थे। उसके बाद कई पार्टियों के साथ रहे। उनकी पत्नी कांग्रेस की राजनीति करती हैं और वो खुद कांग्रेस में एक बार जा चुके हैं। पहले भी 2009-10 का वो कालखंड था और उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ ये जा करके कोई फायदा हुआ नहीं था। वापस में फिर ये बाहर आए और अपनी पार्टी बनाई। कई अपनी पार्टी पप्पू यादव बना चुके हैं, कई पार्टियों के साथ रह चुके हैं। अजीत सरकार हत्याकांड में इनका पहली बार नाम आया था। पूर्णिया के कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे। उसके बाद फिर पप्पू यादव राजद के संपर्क में आए, लालू यादव के बड़े उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहे थे। लेकिन परिवारवादी पार्टियों की जो समस्या थी होती है, वही उसी समस्या के साथ ग्रसित हो गए पप्पू यादव। और लालू यादव धीरे धीरे अपने परिवार को उनका सेट करना था। मीशा भारती को लाना था, तेजस्वी को लाना था और तेज प्रताप को लाना था। इसलिए पप्पू यादव दूर हो गए। यादवों की वोट आज अगर विधानसभा की बात करें तो वो तेजस्वी यादव के साथ ही रहेगा, इसमें कोई मत नहीं है। कुछ एक छिटपुट नित्यानंद राय हो या रामकृपाल यादव हो, ये कुछ एक पॉकेट में वोट ले जाए यादवों का तो अलग बात है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होता है तो बिहार के यादव वोटर जो हैं वह पहली पसंद उनकी राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी रहती है। लोकसभा में इस बार 2024 का जो था ये आकलन, अब बिहार के युवा जो यादव के युवा बच्चे हैं उनसे अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं कि देखो बिहार में तो हमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए और केंद्र में लालू यादव नरेंद्र मोदी चाहिए हमें प्रधानमंत्री। और ये जो मांग है, ये मांग इसलिए है क्योंकि उन्होंने विकास की भी बात देखी ही देखी। साथ ही साथ ओबीसी एक फैक्टर रहा, जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि मैं ओबीसी पहला ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। दूसरा विकास। तीसरा कि नरेंद्र मोदी के साथ एक हिंदुत्व का भी छवि है, राष्ट्रवाद का भी एक छवि है, राम मंदिर का भी एक छवि है, कृष्ण मंदिर का भी एक छवि है। और कई जो काम सड़कें बनी हैं या अस्पताल बने हैं या शौचालय है या घरेलू गैस सिलेंडर मिलने की बात हो, एयरपोर्ट बनने की बात हो बिहार में, इन सब को लेकर के जो यादव बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी जाति की है। जातीय समीकरण लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने टूट जाता है और विधानसभा में वही यादव कंसोलिडेट होकर के राजद के साथ चला जाता है। ऐसे में पप्पू यादव राजद में क्या एड ऑन करें? जाहिर तौर पर पूर्णिया से वो पहले राजनीति करते रहे हैं। अर्जुन भवन से एक तूती बोला करती थी कभी एक दौर में कि लाइट चले जाए तो वहां से फोन आता था। और मधेपुरा में उनका घर है, उनकी पूरी राजनीतिक हैसियत है। लेकिन वो राजनीतिक हैसियत एक वन मैन आर्मी की तरह है। मैं पप्पू यादव जी को बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, उनको पूरे एक्टिविटी को मैंने नोटिस किया है, कवर किया है। वो व्यक्ति अकेले लड़ने में माहिर है, उनके पास संगठन की बहुत कमी है। वो पैसा है, ताकत है, बाहुबली है, तो वो लोगों को जोड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन वो वोट दिलवाने वाले ऐसे लोगों की उनके पास बहुत कमी है और उनके पास सही मामले में संगठन बनाने का तो विजन है लेकिन चलाने का विजन नहीं है। और जिस क्षेत्र में ये बात हो रही है, तेजस्वी यादव ये बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यादव वोट कहीं ना बटे, क्योंकि जातीय जनगणना का मामला हो या यादवों का नेता बने रहने का मामला हो, ये तेजस्वी यादव संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए सभी यादव नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, उनसे जोड़ा जा रहा है।
पप्पू यादव 2 सीटों पे प्रभाव रखते हैं, मधेपुरा में ज्यादा और पूर्णिया में अब कम, क्योंकि पूर्णिया की राजनीति में वहां पे उनका कारोबार है, वहां पे उनके लोग हैं, बाहुबली होने के कारण उनके बहुत करीबी लोग हैं वहां पर। और मधेपुरा तो उनका मैंने बताया कि उनकी पुश्तैनी जागीर है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा? और क्यों तेजस्वी यादव को आज जरूरत पड़ रही है पप्पू यादव की? वो पप्पू यादव जिसे कभी लालू यादव बाहर निकाल दिए थे अपने कमरे से, मतलब अपने गुट से, आज लालू यादव को क्यों जरूरत पड़ रही है? एकमात्र कारण, क्योंकि भाजपा पिछले कुछ दिनों से बिहार के यादव वोटरों पर अपने डोरे डालना शुरू कर दी है। याद होगा मध्य प्रदेश में जो यादव मुख्यमंत्री बने, मोहन यादव, वो गए थे बिहार और वहां जाके उन्होंने बताया था कि मेरा कोई जाति नहीं थी, मेरा कोई देखा नहीं गया परिवार, और अगर लालू यादव को वोट करेंगे तो उनके बच्चे ही बनेंगे, लेकिन भाजपा में रहोगे तो कोई भी यादव बन जाएगा। जैसे एनके यादव भागलपुर से जो के रहने वाले हैं, डॉक्टर हैं, और भाजपा ने उनको एमएलसी बना के रखा हुआ है। यादव का वोट वो लेकर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बना करके रखा है। वहीं पर मोहन यादव हो गए, उसके नित्यानंद राय यादव से आते हैं, और नित्यानंद राय जो हैं वो अभी कुछ दिनों पहले श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने एक बहुत बड़ा यादवों का सम्मेलन भी कराया था, जिसके बाद लालू यादव को सामने आके शाम को ये कहना पड़ा था कि वो ये यादव नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो यादव वोट ना छिटक जाए, इसका डर तो सताने लगा है लालू यादव को और तेजस्वी यादव को। जिस प्रकार अखिलेश यादव को का हाल देखा लालू यादव जी ने कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट भी छिटका, और नहीं तो अखिलेश यादव का कोई कारण नहीं था कि वो इतनी बुरी हालत में पहुंच जाते। 5 की 5 सीटों के रहते वो ना बढ़ पा रहे हैं, और यदि बसपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ होता अखिलेश यादव का, तो इसमें इस बार भी 2 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सिमट गए होते। यादव वोटों का छिटकना यकीनन इन दोनों ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य के लिए एक गहरा संकट है, और यह अस्तित्व की लड़ाई है। 2020 में जिस प्रकार नीतीश कुमार खत्म हो रहे थे और लालू यादव की पार्टी को 1 सीट ज्यादा भाजपा से और बड़ी पार्टी बन गई, वो व्यवस्था आज है नहीं। आज तेजस्वी यादव नो डाउट एक अच्छा नेता बनकर के सामने उभरे हैं, वो बातों को सीधे ढंग से रख पाते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी फेल हो जाते हैं अपनी बातों को रखने में, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी बातों को ढंग से रख पाते हैं। लेकिन फिर भी यही प्रश्न है कि जब तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी कहते हैं, तो फिर बिहार विधानसभा और विधान परिषद के दोनों विपक्ष के नेता की कुर्सी पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव क्यों बैठे हैं? क्यों बिहार में अभी जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे तो 6 मंत्री यादव के ही होते थे, जबकि A to Z की पार्टी की बात कहती है ये। तो इन सारी बातों को देखिएगा तो यादव बच्चों में एक चीज तो भावना आ रही है, यादव नेताओं में, कि यार इनके साथ रहेंगे तो हमारा भला नहीं होगा, हम एक छत्र छाया में जीते रहेंगे, हमें एक वटवृक्ष के तरह फैलने का मौका नहीं मिलेगा राजनीतिक रूप से। पप्पू यादव के साथ मुश्किलें ये है कि पप्पू यादव को पता है कि जिन परिस्थिति में वो बार बार फेल हुए हैं अपने नेतृत्व को सामने लाने में, पैसा है इसलिए संगठन बनाना और संगठन चलाना अलग बात होती है, लेकिन उसको मतदाताओं से जोड़ना ये पप्पू यादव की क्षमता नहीं है। कुछ पॉकेट्स में मैंने बताया कि उनको 2-2.5 लाख वोट का एक मिल जाता है, 3-4 जगहों पर मिला दीजिए तो इसमें उनकी पकड़ है। तो क्या 2-2.5 लाख के लिए भी तेजस्वी यादव यादवों के, खासकर यादवों के वोट के लिए परेशान हो रहे हैं? तो फिर तो बहुत गहरा संकट है तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए। और यदि ऐसा होता है तो फिर पप्पू यादव को वो स्थान क्या दे पाएंगे तेजस्वी यादव जिसको जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि अपने पार्टी के वो अध्यक्ष है। और ऐसा क्या हुआ कि इंडी गठबंधन में पप्पू यादव बार बार कह रहे थे, जब पटना की बैठक हुई या बेंगलोर की बैठक हुई या मुंबई की बैठक हुई, तो पप्पू यादव बार बार कह रहे थे कि मुझे भी इंडी गठबंधन में शामिल कर लो। तब तक लालू यादव
या कांग्रेस इनको दूर रखी हुई थी, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आज पप्पू यादव इनको प्रिय होने लगे और ये पप्पू यादव को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो डर तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को है और लालू यादव को है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी तरफ की सीटों का बंटवारा में पशुपति पारस को भाजपा ने अपना अलग कर दिया। पशुपति पारस की क्षमता यही थी कि नीतीश कुमार के सह पर उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, 5 सांसद उनके चले गए थे, बाद में कुछ सांसद तेजस्वी क्षमा करें पशुपति पारस को छोड़कर चिराग के पास वापिस आ गए थे। चिराग के साथ भाजपा चूंकि पुराना गठबंधन है, पहले भी रामविलास पासवान वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री रहे, 2014 से लगातार मंत्री रहे। तो और बिहार में जदयू की सीटों को कम करने में बहुत बड़ा योगदान चिराग पासवान ने निभाया था। तो भाजपा ने उससे दोस्ती निभाई, 5 सीटें, ऐसे खबर आ रही है कि 6 भी हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो भाजपा के टिकट पर लोजपा का लड़े और एक राज्यसभा, ये चिराग पासवान को दिया गया। इसका मतलब ये है कि भाजपा सधी रणनीति चल रही है और इसी का डर है कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति जिससे लालू जी का 36 का आंकड़ा हो गया था, उसके सामने भी लालू यादव को जाना पड़ा। और कांग्रेस की मजबूरी यह है कि कांग्रेस के पास वैसा कोई दमदार नेता बिहार में नहीं बचा है जो सीमांचल के क्षेत्र में अपना प्रभाव रख सके। वहीं पर इनके बिहार के जो नेता सब हैं वो सब नाराज हो गए, आज वो आए भी नहीं बिहार का कि एक पार्टी एक नेता पप्पू यादव कांग्रेस के साथ विलय कर रहे हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष वहां होता नहीं है। इससे समझिए कि संकट बड़ा है। जो भी हो, पप्पू यादव वो प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि वो कांग्रेस को कुछ दे पाएंगे। हाँ, 2-4 लाख, 2-4 तो नहीं, 1-2 लाख 1-2 लाख वोट जरूर जोड़ दें, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, या वोट को बंटने नहीं देंगे। तो इसका नुकसान फिर जदयू को होगा, क्योंकि ये सारी सीटें जो सीमांचल की, कोसी की और अंगिका के क्षेत्र की सीटें हैं, वे सब की सब जदयू के पास है। अररिया को छोड़ दें तो इसका मतलब है कि जदयू के को खतरा है, भाजपा को कोई खतरा नहीं है उनकी सीटों पे, 17 की 17 सीटों पर। खैर, अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।